पे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है वो पूछा है। तो यहाँ पे भैया प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि जो अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स है, ठीक है, जो ऑलरेडी जिंदा हैं, तो उनसे जब न्यू इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं, यानी कि नए बेबीज जब बनते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिप्रोड्यूस करना या फिर रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे इंग्लिश में आपको लिखना होता है एग्जाम में, तो कैसे लिखोगे वो है भैया, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब इंसान है, इंसान का बच्चा इंसान होगा, गधे का बच्चा गधा होगा, घोड़े का बच्चा घोड़ा होगा, गाय का बच्चा गाय होगा ना, रैबिट का बच्चा रैबिट होगा। तो वही बोल रहा है कि अपने ही काइंड के इंडिविजुअल्स को पैदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाथी के बच्चे ने, भैया हाथी ने बच्चा दिया, हाथी ने बच्चा दिया वो इंसान हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपने ही काइंड का, ऑफ देयर ओन काइंड, वो लोग पैदा करते हैं, ठीक है। तो जैसे इंसान है, इंसान पैदा करेगा तो इंसान ही पैदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बोली जा रही है कि रिप्रोडक्शन क्या है, कि अपने ही काइंड के, सेम काइंड के इंडिविजुअल्स को जब हम पैदा करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स, तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब इसकी जरूरत क्या है बेटा, तो सबसे पहली बात, स्पीशीज का सर्वाइवल के लिए जरूरी है, यानी कि हमारा जो भैया कंटिन्यूटी होती है स्पीशीज की, बोलते नहीं है कि अरे भाई इनके यहाँ पे पूरा का पूरा खानदान है ना, खानदान कैसा होता है बेटा, दो लोग हैं, दो लोगों के बच्चा हुआ, उनका फिर फैमिली बनी, फैमिली बन के उनके बच्चे हुए, उनकी फैमिली बनी, उनके बच्चे हुए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, इंसान जो है उसकी पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन चलते आ रहे हैं, उसकी स्पीशीज जो है, ऐसे ही इंसानों की पूरी जो इंसान का समाज है भैया वो खत्म हो जाएगा। जैसे डायनासोर एकदम खत्म हो गए, उनकी स्पीशीज खत्म हो चुकी है, वैसे खत्म हो जाएगा अगर रिप्रोड्यूस नहीं किया तो स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए, पूरी की पूरी प्रजाति जो है भैया उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोड्यूस करे। दूसरी चीज पॉपुलेशन ग्रोथ, भैया इंसान है, पॉपुलेशन चाहिए होती है ना, कुछ कुछ काम रहते हैं, काम करने के लिए कौन लगेगा, इंसान लगेगा, तो इंसान पैदा करो, इंसान पैदा कैसे करेंगे, रिप्रोड्यूस करके, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि हेल्प पॉपुलेशन ग्रो। तीसरी चीज इवोल्यूशन, अब इंसान जो है भैया इवॉल्व होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। आपने देखा होगा कैसे हमारे जो एकदम बहुत ही ज्यादा पूर्वज बोलते नहीं, अरे हम तो बंदरों से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो वैसे ही भैया जो हमारे पुराने 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 बहुत पहले के टाइम की बात है, ऐसा नहीं है कि 5-10 साल पहले की बात है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि हम क्या है भैया, हमारे अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आते गए आते गए आते गए। अब आप देखोगे कि आपके अंदर भी कुछ जेनेटिक वेरिएशन है, आपको कुछ मम्मी से मिला है, कुछ चीजें आपको पापा से मिली है ना, तो आपके जीन्स जो है कुछ मम्मी के हैं कुछ पापा के। तो आपको दिखेगा जैसे आपकी हाइट जो है, आपका वेट जो है ना, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, आपके जो हेयर का कलर है, आईज का कलर है, ये सारी चीजें कुछ आपके पापा से मैच करती है, कुछ मम्मी से मैच करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर दोनों के जीन्स हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है। वेरिएशन मतलब कि अलग अलग, ठीक है, वेरी कर रहा है, डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एकदम फोटोकॉपी नहीं हो सकते अपनी मम्मी की, आप अपने पापा की फोटोकॉपी नहीं हो सकते हो, आप दोनों से कुछ कुछ जीन्स लेते हो, तो वहां पे जेनेटिक वेरिएशन आ जाता है। और इसी तरीके से ह्यूमंस हो या कोई और एनिमल हो या प्लांट्स हो, ये लोग क्या करें, इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग, जिस सराउंडिंग में वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे हैं भैया, वो इवॉल्व करते जा रहे हैं। तो इसीलिए भैया हमें रिप्रोड्यूस करना है ताकि जेनेटिक वेरिएशन आते जाए और इवोल्यूशन होते जाए। लास्ट एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज है भैया, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। कि भैया मैं सुबह सुबह उठती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे चिड़िया चहचहा रही है, हाँ भाई चिड़िया होनी चाहिए, चिड़िया मर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे भैया आपने फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आपको पता है कि एक जो हमारा लिविंग बीइंग है उसका सर्वाइवल डिपेंडेंट होता है उसके ऊपर दूसरे वाले का, और इसके ऊपर डिपेंडेंट है भैया तीसरा वाला। तो यहाँ पे सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो अगर इस साइकिल से एक भी इंसान या एक भी भैया कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म गायब हुआ तो पूरी फूड चेन या फूड वेब जो है वो धाराशाही हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए बोल रहा है कि इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी जरूरी तो है, ठीक है। इकोसिस्टम में क्या है भैया, डाइवर्सिटी जरूरी है, यानी कि नंबर ऑफ स्पीशीज जो है एक इकोसिस्टम में वो बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, उसके लिए रिप्रोड्यूस करना जरूरी है, ठीक है। चलो ये तो हो गई हमारी बात की रिप्रोडक्शन क्या होता है और वो नेसेसरी क्यों है, ठीक है। व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये क्वेश्चन आता है आपका यूजुअली, ज्यादा नहीं पूछते हैं। व्हाट इज द नीड फॉर
रिप्रोडक्शन, ये पूछा जाता है। और ये मत सोचो कि 5 मार्क का पूछ लेंगे, ऐसा भी नहीं है। टीचर ये आपको क्वेश्चन पूछेगी, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है आपको बीच में से चैप्टर के निकाल के दिया जा रहा है। ये आ जाएगा आपसे 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है। 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। आगे बात